बीसीसीआई ने दिल तोड़ दिया था, फैंस ने साथ छोड़ दिया था। नौसिखिए भी सवाल कर रहे थे, टीवी वाले ज्ञानी भी बवाल कर रहे थे। सौरभ ने मनोबल तोड़ा, गंभीर ने जज्बा तोड़ा, लेकिन अनुष्का के विराट को तोड़ना इतना आसान नहीं था। अनुष्का ने ग्लैमर को छोड़ा, फिल्में छोड़ी, विराट का हाथ था थाम लिया। जिसे पूरी दुनिया कहती थी बैड लक, वही बन गए विराट की गुड लक। तो दोस्तों, ये कहानी है क्रिकेट के किंग किंग कोहली की। एक वक्त था जब क्रिकेट में इस बंदे का राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर इसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, फिर लोग बदल गए और बदल गए लोगों के बयान। वही लोग उसे खुलकर गाली देने लगते थे जो उसका खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट करते हैं जो लोग उसकी तारीफ का पूर्व बयान करते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गई। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, फिर कप्तानी गई, अब टीम इंडिया में सिलेक्शन का सवाल। कोई मीडिया पर ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था, तो कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर्स बता रहा था। और उसके फैंस भी हार मान चुके थे। उसके सपोर्टर भी उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम बने जा रहे थे और पूरी दुनिया उन मीमों पर हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था, कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था, कोई भी आता उसे ट्रोल करके जाता। मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। फ्रंट फुट ना पहचानने वाला इंसान उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं। सुनिए किंग कोहली की कमबैक स्टोरी एमएसपी मोटिवेशन वाला के साथ, बिल्कुल हमारे नए अंदाज में, नई आवाज़ में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। साल था 2019, जगह थी ईडन गार्डन, कोलकाता। यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था और यहीं पर उन्होंने आखिरी शतक लगाया था। इसके बाद 2.5 साल बीत गए किंग कोहली को अपना 71 शतक बनाने में। कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2-2 आईपीएल हो गए पर कोहली से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हुई। फिर वर्ल्ड कप हुआ, टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। कप्तानी का प्रेशर, T20 से खुद कप्तानी छोड़ी, वनडे से कप्तानी छीनी गई। बीसीसीआई और विराट के बीच में सवाल जवाब हुए और पूरी दुनिया बीसीसीआई वर्सेज विराट चल रहा था। अब तैयारी होने लगी थी विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई शेष को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितनी मोह उतनी बातें। लेकिन अब भी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट का रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से कोहली ने पूरे भारत को दे दिया है? कौन बनेगा नए सार का, नए विराट, नई पहचान? कहीं सजेशन मिले, कहीं सिलेक्शन हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों की पूरी तरह से भरोसा उड़ चुका था। लेकिन कहते हैं क्रिकेट का किंग यदि इतनी मैं हार मान जाता तो काहे का क्रिकेट किंग। अगर कहानी यही ख़त्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार मान गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या कहा है, बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त ही नई पहचान दिलाता है और इंसान को और मजबूत बनाता है। एशिया कप में 2022 पहले उसके टीम सिलेक्शन पर सवाल हो रहा था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बताते थे। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब तक भी उस पर भरोसा था। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उड़ चुका था। पूरी दुनिया उससे विश्वास खो चुकी थी। इन्हीं सारे सवालों के बाद अब कहानी होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सिलेक्ट होने पर भी सवाल उठ रहे थे, वही इंसान एशिया कप ख़त्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में वापसी के संदेश दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सभी को जवाब दे दिए। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने 71 मैचों बाद अपना 71वां शतक लगाया और उसके बाद वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहते हैं। वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 82 रनों की वो पारी, पूरा भारत
पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया बता रही थी कि उसके करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडिया टीम वो मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लाखों लोगों के दिलों में बस गए, और जो लोग उसे गाली देते थे वह लोग भी ताली बजा रहे थे। इसी पारी के बाद लोग बदल गए और लोगों के बयान बदल गए और लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच में विराट ने विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानों के दिलों में राज करेगी और करोड़ों भारतवासी उस पारी को सालों तक याद रखेंगे। ऐसा नहीं था कि किंग कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन इस दौरान भी विराट कोहली ने बेहतरीन पारियां खेली थी। लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट कोहली की पहचान शतक ना निकलने से रही थी। अब समय आ गया था 2023, जहां टीम इंडिया को श्रीलंका का दौरा करना था। श्रीलंका के खिलाफ भारत की T20 3 मैचों की श्रृंखला खेली जानी थी। वहां पर किंग कोहली का टीम मैनेजमेंट ने सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ पर युवाओं को मौका देगा, और उनका मानना है विराट अब बूढ़े हो रहे। विराट कोहली यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तीसरे वनडे में T20 की तरह खेलकर नाबाद 166 रन और विराट कोहली को T20 में सवाल उठाने वालों के मुंह बंद कर दिए और वनडे में T20 जैसा खेलकर दिखाया। टीम को 390 का महालक्ष्य खड़ा किया और श्रीलंका को 73 रनों पर ऑल आउट कर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहली ऐसी टीम बनी है जिसने किसी टीम को 317 रनों से हराया है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इसे तोड़ना बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों कोहली ने 3 मैचों में 2 शतक मारकर यह साबित कर दिया कि 2023 में आपको वही पुराने से किंग कोहली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी किंग कोहली की कमबैक स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आप भी किंग कोहली के फ़ैन हैं, और दोस्तों जो भी किंग कोहली के फ़ैन हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना।